नमस्कार। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा, व्याकरण और बोली, इस पाठ के अभ्यास के विषय में चर्चा करेंगे। आइए अभ्यास देखते हैं। अभ्यास। निम्नलिखित के आगे सही और गलत का चिन्ह लगाइए। विचार एवं भावों को दूसरों तक भाषा के द्वारा पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप प्रचलित हैं, बधिर और मूक लोग लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान में 20 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। पहला कथन है, इसके ऊपर विचार करते हैं कि ये सत्य है असत्य है। विचार एवं भावों को दूसरों तक भाषा के द्वारा पहुंचाते हैं, सही है। भाषा के दो रूप प्रचलित हैं, जी हाँ, लिखित और मौखिक दो ही रूप हैं भाषा के जो प्रमुख हैं, ठीक है। ये भी बधिर और मूक लोग लिखित व मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ये कथन असत्य है। भारतीय संविधान में 20 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, नहीं 22 भाषाएं हैं संविधान के अंतर्गत, ये भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का पार्ट है, खालिस्तान और हिमाचली पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। हमें पहाड़ी हिंदी की बोलियां पूछा गया है, ध्यान दें। गढ़वाली और कुमाऊनी 2 बोलियां हैं और हिमाचली है, 3 हैं इसकी पहाड़ी हिंदी की बोलियां। राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। अब यहाँ पर हमारे पास खालिस्तान दिए गए हैं, राजस्थानी हिंदी की बोलियां हमें बतानी है। इनमें जैसे राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मेवाड़ी और शेखावटी, ये भाषाएं आती हैं, वो बोलियां हैं ये राजस्थानी की। गा पार्ट है, खालिस्तान और खालिस्तान बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी की है मैथिली और मगही, ये 2 बोलियां हैं। ब्रज भाषा और हरियाणवी खालिस्तान भाषा की बोलियां हैं, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं दोनों। आगे चलिए, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हमें बतानी है। पूर्वी हिंदी में हमारे पास अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए गए भाषा के रूपों में से लिखित और मौखिक रूपों को अलग कीजिए। लिखित और मौखिक रूपों को अलग करना है, ध्यान दें। दूरदर्शन पर गायक द्वारा गाने का कार्यक्रम। कक्षा में अध्यापक आचार्य द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना। विद्यालय के सूचना बोर्ड पर लिखा संदेश। प्रार्थना सभा में प्राचार्य द्वारा दिया गया संस्कारी संदेश। विद्यार्थियों द्वारा पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिखना। हमें बताना है लिखित का कौन सा उदाहरण है और मौखिक का कौन सा उदाहरण है। दूरदर्शन पर गायक द्वारा गाने का कार्यक्रम, अब गाएंगे तो मौखिक है। कक्षा में अध्यापक आचार्य द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना लिखित का उदाहरण है। आचार्य विद्यालय के सूचना बोर्ड पर लिखा संदेश, लिखित का उदाहरण है। प्रार्थना सभा में प्राचार्य द्वारा दिया गया संस्कारी संदेश, ये मौखिक का उदाहरण है। विद्यार्थियों द्वारा पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिखना लिखित का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं?
वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा की नियमावली है जिसके द्वारा भाषा का सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना व्यवस्थित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बोली से क्या अभिप्राय है? भाषा के आंचलिक रूप को बोली कहते हैं। भाषा का यह सरलतम रूप उपभाषा कहलाता है। बोली का क्षेत्र छोटा होता है। प्रत्येक छोटे क्षेत्र की अपनी बोली होती है, जैसे मेवाती, हरियाणवी और खड़ी बोली आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, मानक हिंदी से क्या समझते हैं? मानक हिंदी से आप क्या समझते हैं? सभ्य सुसंस्कृत लोगों एवं संचार माध्यमों द्वारा अपनाई गई एकरूपता वाली भाषा मानक भाषा है, जिसका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से में प्रयोग किया जाता है। साहित्य की रचना भी सदैव मानक हिंदी में ही की जाती है। भाषा में एकरूपता, सरलता एवं अनुशासन लाने के लिए उसके मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न, भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि भाषा द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि भाषा द्वारा हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। भाषा के प्रचलित कितने रूप हैं? ऑप्शन है हमारे पास क 5, ख 4, ग 2 और घ 3। भाषा के 2 रूप प्रचलित हैं, इसलिए ग जो है हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा केवल बोली जाती है यह कथन है? भाषा केवल बोली जाती है। क सत्य, ख असत्य, ग दोनों, इनमें से कोई नहीं। भाषा केवल बोली नहीं जाती, लिखी भी जाती है, इसलिए ख ऑप्शन जो है सही होगा, अर्थात असत्य है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली है? ऑप्शन है छठी, पहली, 8वीं, दूसरी। 8वीं अनुसूची में ये स्वीकृति मिली थी 22 राज्य भाषाओं को, तो ग हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा के 2 रूप कौन से हैं? सभी को पता है। भाषा के 2 रूप देखिए ध्यान से और उत्तर बताइए। जी हाँ, ख पार्ट ठीक है, मौखिक और लिखित। अगला प्रश्न, भाषा के किस रूप द्वारा हम दूसरों का लिख कर संदेश भेजते हैं? देखिए उत्तर देखिए एक बार, किस रूप द्वारा लिख कर संदेश भेजते हैं? तो लिख कर यदि भेज रहे हैं तो लिखित भाषा होगी, अर्थात घ पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरियाणवी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? हरियाणवी जो है हमारी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ख पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के आंचलिक रूप को कहा जाता है? अभी पढ़ा था हमने, बताइए। जी हाँ, क पार्ट ठीक है, बोली कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ध्यान से देखिए ऑप्शन, ग पार्ट ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कमाऊनी हिंदी किस हिंदी की बोली है? ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, कमाऊनी जो है ये पहाड़ी हिंदी की बोली, अर्थात घ पार्ट हमारा ठीक हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर से आपके साथ नया विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।